अचानक से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरकारी स्कूल में जो ख़ास तौर पे बच्चियां हैं 9 से 14 साल की उम्र तक की, उनको एक वैक्सीन लगाई जा रही है। एक सिचुएशन के जब पाकिस्तान सैलाब में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को और मुश्किलात हैं, ऐसी सिचुएशन में इनको हमारी बच्चियों की क्यों टेंशन हो गई? सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? बिल्कुल, ये एक खतरनाक बीमारी है। पाकिस्तान में भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े जो कि भारी फीसें लेते हैं, वो भी ये भारी फीसें लेकर वैक्सीनेशन बड़े सालों से यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं। हमारे बच्चों और बच्चों को बांझ बनाया जा रहा है। यानी कि शिकार खवातीन थी, उनकी तादाद जो के सामने आई वो 4762 थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूँ फरहाना खान। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में सबसे पहले तो सैलाब की जो सिचुएशन है, हर ज़बान ज़द-ए-आम है, इफेक्टिव हैं, उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन इसी दरमियान एक और टॉपिक जो है वो बच्चियों की ख़ास तौर पे वालिदैन को बड़ा ही परेशान कर रहा है। क्या है, क्यों है, कैसे है, आज हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि जी अचानक से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरकारी स्कूल में जो ख़ास तौर पे बच्चियां हैं 9 से 14 साल की उम्र तक की, उनको एक वैक्सीन लगाई जा रही है। वो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, जिसकी शरह वुमेंस में और ये ख़वातीन की बीमारी इसको समझा जाता है। उस हवाले से ये वैक्सीनेशन की जा रही है। अब इस वैक्सीनेशन को लेके एज़ यूजुअल पाकिस्तान में मखसूस तबका या जो बच्चियों के वालिदैन हैं वो बड़े ही परेशान और कंसर्न्ड दिखाई देते हैं कि जी एक सिचुएशन के जब पाकिस्तान सैलाब में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को और मुश्किलात हैं, ऐसी सिचुएशन में इनको हमारी बच्चियों की क्यों टेंशन हो गई? ये वैक्सीन हमें मुफ्त क्यों दी जा रही है? सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? तो आपको पता होगा कि जिस तरह से पोलियो की वैक्सीनेशन आई, कोरोना की वैक्सीनेशन आई, रेबीज़ की वैक्सीनेशन आई, उसको लेके जो गलत तरह के सवालात और कंजप्शंस परसेप्शंस थी, वो जो सवाल थे वही सवाल अब भी किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहराज अवैसी साहब। शहराज साहब से हम डिस्कस करेंगे कैंसर क्या है, इसकी वैक्सीनेशन क्या है, आया इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये मुफ्त क्यों दी जा रही है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो चीज़ हम पैसे लेके ख़रीदते हैं, भले वो जहरी क्यों ना हो, वो हमारे लिए सही है। जो मुफ्त चीज़ अगर हमें गवर्नमेंट भी दे रही है तो उसमें कोई ना कोई ख़राबी हो सकती है। शहराज साहब, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन बच्चों को लगाई जा रही है, बच्चियों को लगाई जा रही है। आप ज़रा बताइएगा कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, इसकी शरह किस में होती है, ये बीमारी किसकी है, और ये जो वैक्सीनेशन की जा रही है सरकारी स्कूलों में, क्या है ये? अच्छा, सबसे पहले तो फरहाना, हमारे यहाँ जब भी कोई वैक्सीनेशन का आगाज़ हो, जैसा इब्तिदा में कहा, तो मनफी अनासर बड़े जल्दी सरगर्म हो जाते हैं और इस वैक्सीनेशन के पीछे जो एक ना साजिशों का जाल बुनना शुरू कर देते हैं। बड़ी कहानियां मंजर यहाँ पे आती हैं। अब इस सर्वाइकल कैंसर को मैंने बड़े पुरअसरार से बीमारी बना दी गई। बिल्कुल, ये एक ख़तरनाक बीमारी है। ये ख़वातीन के अंदर तौलीदी निज़ाम का कैंसर है। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जो ख़वातीन हैं ये हमारे यानी कि अफजाइश नस्ल में एक उनका अहम किरदार है। तो तौलीदी निज़ाम अल्लाह ताला ने ख़वातीन में एक रखा हुआ है, तो उसी का ये कैंसर है जो कि अमूमन ख़वातीन को शादी के बाद होता है। और सबसे जो बड़ी वजह इसकी है ना, एक वायरस है जिसे HPV वायरस कहा जाता है। और इसी यानी कि HPV जो कैंसर है, वायरस है, उसी की वजह से जो इसकी वैक्सीनेशन है उसे HPV वैक्सीनेशन कहा जा रहा है। ये अचानक से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी स्कूलों में बच्चियों को लगाने की ये जो मुहिम शुरू की है, जैसे पोलियो की स्टार्ट करते हैं, उसको लेके काफ़ी सवालात हैं लोगों के दिलों में। और बच्चियों के जो वालिदैन हैं वो कहते हैं कि जी हमारी बच्ची स्कूल जाना छोड़ देगी लेकिन हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये कैसी सोच है? अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, आपको बताऊँ, ये अचानक नहीं है। ये वैक्सीन बेसिकली बनाई गई थी 2006 में। अच्छा। और अमेरिका में 2006 से ये वैक्सीन लग रही है। और पाकिस्तान में भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है बड़े बड़े जो कि भारी फीसें लेते हैं, वो भी ये भारी फीसें लेकर वैक्सीनेशन बड़े सालों से यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो इसलिए ये अचानक नहीं है। हाँ, अचानक आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान का जो आलमी इदारा सेहत है उससे इश्तराक हुआ है। और आलमी इदारा सेहत के इश्तराक से, चूँकि आपको पता है कि आलमी इदारा सेहत जब इश्तराक करता है तो कोरोना की वैक्सीन भी फ्री थी। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा पोलियो की भी फ्री है, इसी तरह हेपेटाइटिस की फ्री हो चुकी है। तो आलमी इदारा सेहत की कोशिश है कि उसके नाम के निस्बत से कि जो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के रहने वाले लोग हैं, उनको सेहत के मसाइल से कम जो है ना सामना करना पड़े। इसलिए वो वक्तन फ़ौक्तन जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी हुकूमतों के इश्तराक से वैक्सीनेशन की जो ये सीरीज़ है, ये जो सिलसिला है, इसका आगाज़ करते हैं। और 15 सितंबर से इसी सिलसिले में का आगाज़ पाकिस्तान में हो चुका है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से पोलियो की वैक्सीन के बारे बड़े
अजीब तरह के सवालात और अजीब तरह की बातें फैलाई गई कि खुदा न खास्ता ये बांझपन का सबब बनती है या तौलीदी निज़ाम पे असर हो सकती है, हमारे बच्चों और बच्चों को बांझ बनाया जा रहा है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये लड़कियों को लगाई जा रही है तो ये हमारी बच्चों की जी बांझ कर रही है। इसमें कोई सच्चाई है? देखें, पोलियो, कोरोना और इस तरह के वैक्सीनेशन में भी ना ऐसे अफवाहें और ऐसे बेसरोब बातें की गई थी, लेकिन उसके बाद ये निकलता है कि अब हमारी आबादी देख लें, वो तो वक्त फक्त ऐसे बढ़ी जैसे उस वैक्सीन का बड़ा किरदार। खैर ये तो लेटर मूड में बात थी। और जो दूसरी बात ये है कि इसको क्यों हुकूमत ने किया कि सिर्फ आप माजी में नहीं जाते, 2023 में जो इसकी यानी कि शिकार खवातीन थी उनकी तादाद जो कि सामने आई वो 4762 थी, और जो उनसे अमवात हुई वो तकरीबन 3069 हुई, यानी इस कैंसर से। तो हुकूमत ने फिर सोचा कि जो हमारी खवातीन हैं, हमारी बच्ची हैं, इस उम्र में जाके जब वो शादीशुदा होती हैं, इससे पहले को पेचीदगी को शिकार हों, तो उसकी जो आइडल उम्र है वो 9 से 14 साल तक है, क्योंकि उसमें जो बच्चियों का एक दिफाई निज़ाम होता है इस तौलीदी निज़ाम का, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज भी होता है, तो वहाँ पर जाकर ना ये वैक्सीन ज़्यादा इफेक्ट होती है। सही सही। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान से पहले किसी और इस्लामी मुल्क में ये वैक्सीन लगाई जा रही है? बिल्कुल, बहुत सारे ममालिक है। मैं आपको थोड़े आदाद शुमारी बता देता हूँ। सऊदी अरब में 2022 से लगाई जा रही है। अच्छा। सऊदी अरब जो कि इस वक्त इस्लामी ममालिक को लीड करता है, ठीक है ना जी। मलेशिया में 2010 में, कतर, बहरीन, कुवैत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में 2023 से, यूएई में 2008 से, ब्रुनेई दारुस्सलाम 2012 और मराकश में 2022। यानी जितने इस्लामी ममालिक हैं इसमें समझें कि सबसे पुराना मलेशिया, कितना तरक्की याफ्ता जो है ना इस्लामी मुल्क है, वहाँ 2010 से लग रही है। ठीक है ना जी। इस तरह पाकिस्तान तो बल्कि फरहाना दुनिया के चंद आखिरी ममालिक में है जहाँ से इस वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जा रहा है। और आज हमारे प्रोग्राम का मकसद भी नाज़रीन यही है कि जो मनफी शकूक व शुबहात फैलाए जा रहे हैं, जैसे आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अभी वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ और मुख्तलिफ फेक वीडियोज़ मंजर यहाँ पे आ गई, जब बच्चियाँ सांस ले रही थी, खांस रही थी, वो फेक वीडियोज़ हैं। कोई वीडियो तो थी वो खारान की थी, बलूचिस्तान की, कोई वीडियो कश्मीर की थी, पुरानी वीडियोज़ थी जहाँ बच्चियाँ किसी एलर्जी का शिकार थी। तो उन्हीं वीडियोज़ को इन जो वैक्सीन के इफेक्टी हैं उन बच्चियों को लाकर सामने लाया गया। लेकिन आलमी इदारा सेहत की गारंटी इसमें शामिल है, हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी शामिल है। और ज़्यादातर फराना मसला पता क्या होता है, वो ये होता है कि वैक्सीन से कोई ख़तरा तो नहीं है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना उसमें यह है कि अगर 1 मिलियन में 1.8% हो अमवात की तादाद, तो वो महफूज तस्वुर की जाती है। इसमें जो रेशो सामने है तो वो तो 1 मिलियन में से 1.7% है, उससे भी कम है। यानी कि ये इंतहाई जो है ना महफूज तरीन रेशो है इस वैक्सीनेशन की, जो कि कोरोना से भी कम है। तो आप इसे बेफिक्र होकर, बल्कि वो वालिदैन जो कि इनमें शकूक व शुबहात का शिकार हैं, क्योंकि हुकूमत ने जब देखा कि अवाम वो कर रही है तो उन्होंने फैसला किया कि हम जो है ना इजाज़तनामों से मशरूत कर देते हैं। अगर वालिदैन नहीं चाहेंगे तो हम उनके बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। यकीनन ये रियासत का बड़ा अच्छा इकदाम है, मुफ्त वैक्सीन भी देना और ये इजाज़त वाला भी। लेकिन शराज साहब, मैं भी आपको ये कह रही हूँ कि चंद सालों के बाद ये शरह खुदा न खास्ता बढ़ गई और हुकूमत के पास वैक्सीन कम पड़ गई है, महंगी, या फिर ये लोग फिर यही क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट कर क्या रही है। जैसे पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे कोरोना के केसेस सामने, जैसे रेबीज के केसेस सामने, गवर्नमेंट जी कर नहीं रही। हमारा पता है मसला क्या है कि हमें अगर गवर्नमेंट कोई चीज मुफ्त दे तो भी हमें इशू है, अगर ना दे तो भी इशू है। हम हर हाल में ये मेरे ख्याल हमारा ना अमूमी मिजाज बन चुका है कि जो मुफ्त चीज है ना उसकी कदर नहीं की जाती, और उसी मिजाज के जो ज़ेरे असर है हम इस वैक्सीनेशन को लेकर भी शकूक व शुबहात में हैं। तो हमारे तो आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इस अहम तरीन इशू पे जो वालिदैन के अंदर शकूक व शुबहात हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि इस उम्र में जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं 9 से 14 साल तक, जाहिर बात है वो हर चीज़ का जो उनका इन्हिसार है वो वालिदैन की इजाज़त पे होता है और होना भी चाहिए। और रियासत का बहुत अच्छा कदम है, और वालिदैन को भी जो रियासत ने यहाँ पे इत्माद की है इजाज़त से मशरूत करके, तो आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और अपनी जो बच्चियाँ हैं जब वो अमली ज़िंदगी में जाती हैं शादी के बाद, तो उनको किसी भी पेचीदगी से बचने के लिए अभी से ही एक दिफाई निज़ाम जो उनका जिस्म है उसके अंदर एक्टिव हो जाना चाहिए। अच्छा शराज साहब, एक सवाल है कि जैसे सर्वाइकल कैंसर है, इसको ख़वातीन की बीमारी से मंसूब किया जाता है। अब चूँकि बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है बच्चों की, तो एक आम सवाल है कि भाई लड़कों को क्यों नहीं लगाई जा रही वैक्सीनेशन? अगर आपने करना ही है तो हमारी बच्चियों को लगा के आप हमारी बच्चियों को बांझ करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने ही नस्ल आगे बढ़ानी होती है, लड़कों को क्यों नहीं लगानी चाह रही? आप ये भी वालिदैन को बता दें कि लड़कों को क्यों ये वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही? बात सुने, लड़कों के बांझपन को लेकर ना या तौलीदी निज़ाम को लेकर कोरोना के दिनों में शोर किया गया, ठीक है, और हेपेटाइटिस के दिनों में शोर किया गया,
पोलियो के दिनों में शोर किया गया, लेकिन उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं माशाल्लाह, तरक्की और बरकत है हमारी दुगना रात चुगनी तरक्की हो रही है पाकिस्तान अच्छा, के इसमें बाद। ये है बच्चों को और लड़कों को इसलिए नहीं लगाई जा रही क्योंकि जो तौलीदी निज़ाम हमारी बच्ची में होता है वो बच्चों में नहीं होता। ये सिंपल सा फार्मूला है। और ये जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ये जो बच्चियों का तौलीदी निज़ाम है ये उसका कैंसर है, इसका बच्चों का तौलीदी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये भी देखा होगा, बल्कि अमूमन अब तो हमारे माशरे का हिस्सा बनता जा रहा है, हमें अमूमन जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, शादी के 2 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद ये शिकायत अमूमन सामने आती हैं। बल्कि कई दफ़ा तो बहुत अफसोस की बात है फरहाना कि शादी के बाद कई बच्चियाँ माएँ नहीं बन पाती। जब शादी के बाद उनको ये पता चलता है कि वो तो इस खामी का शिकार हैं, उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उनकी ज़िंदगी शादी के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी ऐसे समझे एक समाजी बंधन होता है ना, रिश्तेदारों की आपस में अटैचमेंट होती है, सिर्फ लड़की और लड़के का मिलाप नहीं होता। तो उसमें यह होता है कि इसको लेकर बाद में बड़ी पेचीदगियाँ, बहुत परेशानी होती हैं, जो ख़ानदान है वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो बेहतर है कि इन पेचीदगियों से बचने के लिए जो ख़वातीन, अच्छा फिर ये जो ख़वातीन का, तो ये कैंसर अमूमन ये ज़्यादा पेचीदा इसलिए होता है फरहाना कि जहाँ से ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम का आगाज़ होता है वहीं से ये कैंसर, वहीं पे ये कैंसर होता है और ये जगह बहुत सेंसिटिव होती है। तो हमारे जो दोबारा यही कहेंगे कि आइंदा आने वाली पेचीदगियों से हमारी बेटियों को बचाने के लिए, हमारी बच्चियों को बचाने के लिए ये जो एक शानदार सहूलत दी गई है हुकूमत की तरफ से, इससे वालिदैन को इस्तेफादा करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वैसे साहब कि आपने एक जो नॉर्मल परसेप्शन चल रही है कि जी खुदा न खास्ता इस पे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो उस पर आपने रोशनी डाली कि ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है तो आप पे भी लाजम है बहसियत पाकिस्तानी कि आप उसको अप्रिशिएट करें, अपना नहीं अपने बच्चों की जिंदगियों का सोचें। जिस तरह से बाज़ वालिदैन ने जिद कीजिए कि हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, नतीजा क्या कि आपका बच्चा माजूर हो कि आपके पास पड़ा है। क्या आपके पास इतनी हैसियत है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी को, आपके बेटे को पोलियो लग जाता है या सर्वाइकल कैंसर का बच्ची शिकार होती है, आप उस पर पैसा लगा सकते हैं। जैसे शराजी साहब ने पहले कहा कि कुछ अस्पताल प्राइवेट तौर पर बड़ी भारी फीस लेके ये वैक्सीनेशन करते हैं जब सर्वाइकल कैंसर खुदा ना खास्ता किसी में पता चलता है, तशखीस होता है। और आपको तो पता है कि कैंसर की जो इलाज है, कैंसर की बीमारी की जो वैक्सीनेशन है वो कितनी महंगी होती है। और दूसरे छाती का जो कैंसर है उसको भी खवातीन के नाम से मंसूब किया जाता है और अक्टूबर का महीना खास तौर पे पिंक मंथ के नाम से मनाया जाता है। बल्कि फरहाना मैं आपकी बात काटूं कि जिस तरह हमने सर्वाइकल कैंसर की बात की है, जो खवातीन में छाती का कैंसर है, इस पे भी ना बहुत ज़्यादा खवातीन को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इस मामले में खवातीन जो में रेशो या शर्माने की, हमारा माशरती एक सिलसिला भी है, लेकिन बीमारी में कोई शर्माहट नहीं, बीमारी में कोई घबराहट नहीं। इसमें भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे और जो खवातीन का ये जो कैंसर है जो कि अब काफ़ी हद तक ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, इसकी रोकथाम में अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे जो माशरे के लिए अच्छा है, जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है उसे अप्रिशिएट करें। बिला वजह की टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी नेगेटिविटी की वजह से बहुत ही नुकसान खा चुका है। ये आपकी बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई काम होता भी, गवर्नमेंट ने कोई करना था या आलमी इदारा सेहत को, और तो कोई काम नहीं है। दुनिया के तीसरे हिस्से के मुल्क के आखिरी मुल्क को जो वैक्सीनेशन की बारी आई, आपकी बच्चियों की जिंदगी से वो खेल रहा है, वो क्यों करेगा ऐसा? मुफ्त में कोई आपको क्यों कुछ देगा? कोई अगर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे अवेल करें। खुदा ना खास्ता कल को अगर आपकी बच्ची को कुछ होता है तो आप फिर गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकेंगे कि जी हमारी बच्ची ऐसे ही हो गई, हमें वैक्सीनेशन नहीं मिल रही या इस तरह का कुछ भी है। हमें इजाजत दें और इस चीज़ को सोचें कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जो गवर्नमेंट अच्छा कदम उठा रही है, आप अपनी बच्चियों की वैक्सीनेशन कराएं और उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।